सिया राम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, इसको 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ा जाता है। अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना हो तो टाइप 4 आपके लिए है। टाइप 4 बेसिकली a+b क्यूब के फॉर्मूले पे आधारित है। बट अगर आपको थोड़े और शॉर्ट फॉर्म में इसको सीखना है तो टाइप 1 मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 12, 13, 14, 15, इन नंबरों का क्यूब हम इससे फाइंड आउट करते हैं। नंबर 2 ऐसे नंबर जो एक पे एंड होते हैं, जैसे 21, 31, 41, इस तरह के नंबर। और 7 डिजिट नंबर टाइप 3 जो है वो ऐसे नंबर होते हैं जैसे 22, 33, 44, इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंगली बात यह है कि किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए ये चारों के चारों मेथड है। क्यों, आखिर क्यों? वो इसीलिए कि आपका थोड़ा सा समय बच सके, है ना। बट इसके लिए आपको क्या, थोड़ी सी बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स में कुछ नहीं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आपको सीखना। बस इतना है कि 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। और वैसे मैंने आपको एक लेक्चर में 1 से 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब याद करना सिखाया है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो। चलिए इस ट्रिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, टाइप 1। टाइप 1 क्या था कि नंबर स्टार्ट्स एट 1। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 12, 13, इन नंबरों को हमको क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम 12 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो आप, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1a² a क्यूब। इस तरह से 1 की जगह पे 1 आएगा, 1 की जगह पे 2 आएगा। a² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, वो आएगा 4। a क्यूब मतलब क्या, 2 का क्यूब, वो हो जाएगा 8। अब ये बीच के जो दो नंबर हैं इसको आपको डबल करके लिखना है। तो 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल हो जाएगा क्या, 8। अब इनको आपको ऐड कर देना आपस में, ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 के 2, हाथ का 1 तो वहाँ पे कैरी हो जाएगा। 4 5 6 7, ये 7 और ये हो गया 1। तो 12 का क्यूब क्या आ गया, 1728। ऐसे ही एक नंबर का और क्यूब देख लेते हैं हम देख लेते हैं 13 का क्यूब, या थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लो, हम देखते हैं 16 का क्यूब। वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 a² a क्यूब। तो 1 की जगह पे 1 लिख दो। a मतलब क्या, यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है और 6 है a की जगह पे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखो। तो a की जगह पे 6, a² मतलब 6 का स्क्वायर, वो होता है 36। a क्यूब मतलब 216, 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ पे इन दोनों को आपको डबल करके लिखना है। तो 6 का डबल हो जाएगा 12, 36 का डबल हो जाएगा 72, 72। अब इनको आपस में आप ऐड कर दो। तो 216 को आप नीचे लिखोगे तो आएगा 6, 21 कैरी होगा, 72 और 36 और 21, 6 7 8 9, तो यहाँ पे आएगा नीचे 9, 7 3 10 11 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा क्या, कैरी, 12 हो जाएगा कैरी। तो 12 12 24 और 6 30, 30 का 0, हाथ का 3, यहाँ पे कैरी, 3 और 1 4, तो 4096, ये आ जाएगा 16 का क्यूब। तो देखा आपने किस तरह से हम जो टाइप 1 है इसको इजीली समझ सकते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इसको कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब टाइप 2 समझते हैं हम इसी के बाजू में। टाइप 2, टाइप 2 क्या है, नंबर एंड एट 1। मतलब क्या होगा, कैसे नंबर, 21, 31, इस तरह के नंबर। अब 21 का जब आप क्यूब फाइंड आउट करने लगोगे तो एक बात बताऊं, यहाँ पे एक की जगह पे क्या होगा भाई, एक की जगह पे ऑब्वियसली 2 होगा, एक की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे सीखा था 1a² a क्यूब, इसको उल्टा करके लिख दो आप। बस इसमें और कुछ खास नहीं है। कैसे उल्टा करके लिखोगे, a क्यूब a² a और यहाँ पे आ गया 1। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, a मतलब 2, 1 का 1, बीच वाले 2 को डबल करके लिखते हैं हम। तो 4 का डबल हो जाएगा 8, 2 का डबल हो जाएगा 4। इन सबको ऐड करोगे तो 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12 के 2, हाथ का 1, 8 और 1 2। तो 9261 किसका आ जाएगा, 21 का क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से आप 31 का क्यूब फाइंड आउट करके देखो। तो यहाँ पे है a क्यूब a² a और 1।
ए क्यूब मतलब क्या, 3 यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 की जगह पे 1 रहेगा, मतलब 27। ए स्क्वायर 9, ए मतलब क्या 3, 1 का 1, 9, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6, क्योंकि इन दोनों को हमको डबल करना होता है। अब इसको ऐड कर दो, 1 का 1, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 27 का 7, हाथ के 2, ये हो जाएगा कितना 29। तो 29791, ये हो जाएगा हमारा क्या 31 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी आपने क्या देखा, आपने अभी टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या टाइप 3 के बारे में। तो हमारा टाइप 3 क्या है, टाइप 3 स्टार लगा लो इस पर, क्योंकि ये बहुत इजी है। वो है सेम डिजिट नंबर। अब सेम डिजिट नंबर क्या होता है, 22, 33, 44, इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए आपको 33 का क्यूब फाइंड आउट करना है, या थोड़ा छोटा नंबर ले लो, 22 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो भाई अब कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्या है इसके लिए, तो बस एक चीज़ याद रखो, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, बस इसी तरह से हो जाएगा। तो 2 का क्यूब, क्योंकि भाई ए मानना है तो ए यहाँ पे ए ही होगा, मतलब 2 ही ए होगा। 8 8 8 8, इन दोनों को हम डबल करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। तो 8, ये हो जाएगा 24 के 4, हाथ के 2, ये 24 और 2 26 का 6, हाथ के 2, 8 और 2 10, तो 10 648, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया हमारा टाइप 3। अब डिस्कस करते हैं टाइप 4 पे। अब एक्चुअल में ये पूरी जो ट्रिक है ना, वो टाइप 4 पे आधारित है। अगर आप ऊपर की 3 ट्रिक्स नहीं भी याद रखते हो और केवल टाइप 4 आप याद रख लेते हो, तो आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी नंबर का क्यूब इजीली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर आप ऊपर की 3 टाइप्स भी याद रखते हो, तो थोड़ा बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि जो प्रश्न आपका 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व होना था, वो 3 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व होने लग रहा होगा। तो बस इतना बेनिफिट है इन ट्रिकों का, उससे ज़्यादा और कुछ आप उम्मीद ही मत रखना कि ये कोई अलादीन का चिराग है जो घसा आपने और आपका इधर से आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। तो टाइप 4 है हमारा डिफरेंट नंबर। अब डिफरेंट नंबर को समझने से पहले, मतलब डिफरेंट नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर का क्यूब आप इससे निकाल सकते हो। इससे आप 23 का भी क्यूब निकाल सकते हो, इससे आप 12 का भी क्यूब निकाल सकते हो, 21 का भी निकाल सकते हो, 22 का भी निकाल सकते हो। मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हर तरह का क्यूब इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। आपने ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, वो होता है ए क्यूब प्लस थ्राइज ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हमने पढ़े ना, ये भी इसी पे आधारित है। जैसे कि टाइप 1 में हमने सीखा क्या, कि नंबर ऐसे हैं जो स्टार्ट 8 1 से, मतलब कि क्या 13 12 इस तरह के नंबर है। तो जब इस फॉर्मूले में इसको पुट किया जाएगा, तो ए का मान 1 होगा और बी का मान, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 13 का हम देखते हैं, तो बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट अगर करें, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसमें इसको पुट करते हैं, एक ही जगह पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस के निशान को अभी हटा देते हैं हम, थ्राइस ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा क्या 3 को भी हम यहाँ से हटा देते हैं ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर बी, तो केवल यहाँ पे आएगा क्या बी, यहाँ पे ए हट जाएगा तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ जाएगा बी क्यूब। तो देखो ये हमारी ट्रिक बन गई, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, और इसी को हमने पहले पढ़ा था, बस बी की जगह पे ए लिखा था, ये इस तरह से लिखा था 1a ए स्क्वायर बी क्यूब। दूसरी ट्रिक भी सेम ऐसी है जो टाइप 2 था हमारा। टाइप 2 में क्या था, एंड 8 1 था। एंड 8 1 मतलब क्या, कि भाई ऐसी संख्या जो 21 31 ऐसी हो, तो 21 से हम समझने की कोशिश करते हैं। 21 में यहाँ पे 2 जो है वो हो जाएगा ए और 1 हो जाएगा हमारा बी,
अब जो फॉर्मूला है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, ए क्यूब थ्राइज ए स्क्वायर बी, तो प्लस और 3 हट जाएगा क्योंकि हमको ट्रिक बनाना है, ए बी स्क्वायर। अब वो हटा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है वो आपको जब हम टाइप 4 पढ़ेंगे तब थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो आप। ये हो गया बी क्यूब। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हैं कि बी की जगह पे केवल एक पुट करना है आपको, ए की जगह पे कुछ पुट नहीं करना है, ए की जगह पे कुछ पुट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब, बी की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी की जगह पे 1 पुट करोगे तो हो जाएगा ए, बी की जगह 1 करोगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका टाइप 2 बन गया। तो इसी तरह से ये जो टाइप 3 बना है हमारा, टाइप 3 भी इसी तरह से बना है। ये जो 22 है ये केवल ए का स्थान लेता है, इसलिए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब करके हमने सीखा था। समझ में आई बात। तो इतनी जद्दोजहद मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, वो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आपको अब मेरी बात थोड़ी समझ में आने लगेगी। देखो अब हमको यहाँ पे ट्रिक के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ए क्यूब ये प्लस का साइन और 3 यहाँ से हटा देना है, ए स्क्वायर बी और यहाँ से ए बी स्क्वायर और यहाँ से बी क्यूब हटा देना है, बस ये बन गई हमारी ट्रिक। ठीक है, चलो अब 23 का क्यूब फाइंड करते हैं। 23 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो हमारा हो जाएगा ए, 3 है वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ए क्यूब मतलब क्या, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ए स्क्वायर बी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी मतलब कि क्या 8 इंटू 3, भाई 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, तो 8 3 24। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ आसानी से, 2 का स्क्वायर इंटू बी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी मतलब क्या है, बी मतलब है 3, 4 3 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। ए बी स्क्वायर, ए मतलब क्या है, ए मतलब है 2, बी स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, तो 18 यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया 18। बी क्यूब मतलब क्या, 3 का क्यूब वो हो जाएगा 27। अब इन दोनों नंबरों को हम क्या करते थे, डबल करते थे, तो इनको डबल कर दो, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24। अब इसको यहाँ पे आप ऐड कर दो, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 7, हाथ का 2 कैरी होगा, ये हो जाएगा 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 का 6 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर क्या 5 कैरी हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, ये हो गया 24 और 12 36, 36 5 क्या हो जाएगा 41, 41 का एक हाथ का 4 कैरी, 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो आपका आ गया 12167। तो ये वो ट्रिक है, ये वो चारों ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर का क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं, क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखो वो कॉन्सेप्ट ये है, इसको कहा जाता है क्यूब इन डेसिमल नंबर। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है हमारे पास 2.5, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल तरीके से तो आप इसका क्यूब फाइंड आउट कर लोगे, इसका क्यूब होता है, तो अब इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो इसके आपके पास 2 तरीके हैं, या तो बेसिक तरीके से जाओ आप 25/10 इसका क्यूब फाइंड आउट करो, 25 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 15625, और नीचे आ जाएगा 1 1 2 3। तो आपको ये सीखने को मिला कि जितना मतलब एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है, एक अंक के बाद, तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आने लग रहा होगा ना वो इस तरह से आने लग रहा होगा 15625, क्योंकि यहाँ 1 2 3 0 है, तो यहाँ 1 2 3 के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। तो एक चीज़ आपको सीखने को मिल रही होगी वो ये है कि यहाँ पे एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो यहाँ 3 अंकों के बाद फाइनल रिजल्ट में दशमलव आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल 0.25 अगर होता, इसका क्यूब होता, तो आप इसका क्या उत्तर देते 15625, मतलब यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, मतलब क्या इसका 3 गुना, 6 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगता, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हमारा उत्तर है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, है ना। एक एग्जांपल से और समझ लो, 0.025 इसका हमको क्यूब फाइंड आउट करना है,
तो करना कुछ नहीं है, 25 का जो क्यूब आपको आता है 15625 यही आपको रखना है। बट कितने अंक बाद आप दशमलव लगाएं, आप ये बेसिक ट्रेडिशनल मेथड तो करते नहीं बैठोगे हर बार, तो आपको यहाँ देखना है कितने अंकों बाद दशमलव लगाया, तो यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो बस आप वही करोगे। ये जो फाइनल आउटपुट है ना, ये से 3 गुना है, मतलब 9 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 0, ये आपका उत्तर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा जाता है, वो भी पढ़ लो आप, क्यूब इन रूट्स, रूट नंबर। अब देखो, मान लो यहाँ पे √2 है और इसका क्यूब लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है √2 √2 √2, तो ये दो आपस में कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√2। तो √3, तो जब भी आपको ऐसा कोई रूट दिख जाए, है ना, और उसके ऊपर क्यूब लिखा अगर आपको मिल जाए, तो आप इसको डायरेक्ट 3√3 ये लिख सकते हो। जैसे कि √5 है, इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो इसको आप 5√5 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।